अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, दिल थाम कर बैठ जाएं। आज की कहानी दिल थामने वाली ही है, बल्कि शायद रुलाने वाली भी हो। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सुनाई थी हमारे डीपीएस के टीचर परवेज़ ज़फ़र साहब ने। वो एक इंतहाई काबिल टीचर थे। कई साल, जहाँ तक मुझे याद है 10 साल वो नाइजीरिया में एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाते रहते। और हमारी ये बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें इतने काबिल उस्ताद मिले। उन्होंने हमें ये स्टोरी पढ़ाई। हमने मैट्रिक का पेपर पास किया। तो ये उनकी बरकत थी कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया। लेकिन दोस्तों, हमारे टीचर हमें इस कहानी का मरकज़ी ख़्याल नहीं बता सके, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो मेरे दिल में दो ख़्यालात आते हैं। एक तो ये कि ये कहानी आखिरकार मेरे स्टूडेंट्स को ज़िंदगी में कभी ना कभी समझ आ ही जाएगी। और दूसरी बात ये कि शायद वो अपने स्टूडेंट्स के सामने नहीं चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स उनको रोता हुआ देखें। इसलिए उन्होंने हमें इसका बेसिक थीम, मरकज़ी ख़्याल जो है, वो हमें नहीं बताया था। और मैं भी बहुत ही हिम्मत करके ये कहानी एक मर्तबा दोबारा उसको याद करता हूँ और उसको पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और हो सकता है कि ये कहानी सुनाने के बाद मैं भी रो पड़ूँ, और हो सकता है कि आप सुनने वाले आप भी रो पड़ें। उसके लिए मैं पहले से आपसे माज़रत कर लेता हूँ। राइटर का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मेरा स्टडी ये कहती है कि इस तरह की कहानियाँ दुनिया में मोहम लिखते हैं। समरसेट मॉहम की कहानियाँ बाज़ औक़ात बहुत बहुत सालों के बाद में समझ आती हैं। उनका जो बेसिक थीम है, बहुत ही अरसे के बाद, बाज़ औक़ात ज़िंदगी लंबी गुजारने के बाद समझ में आता है। तो दोस्तों, अब अपनी कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है जेनी। इस कहानी में कुछ बच्चे जो हैं वो एक खाली घर की लकड़ी की दीवार जो एक जगह से टूटी है, वहाँ से उस घर में दाखिल होते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो वहाँ पर एक लॉन है, और वो बच्चे उस लॉन में खेलना शुरू कर देते हैं। तो अचानक ही एक आवाज़ आती है। एक जैनी आता है, उनको नज़र आता है। आता हुआ उसकी आवाज़ आती है, तो वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। और कुछ अरसे के बाद बच्चे दोबारा उस दीवार से आते हैं, और एक बार फिर उन्हें जैनी की आवाज़ आती है। बच्चे डर जाते हैं और वहाँ से फौरी तौर पर भाग जाते हैं। बच्चों को उस पार्क में खेलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ झूले भी लगे होते हैं। तो बच्चे उस पार्क में जाकर बहुत उस घर के पार्क में जाकर बहुत मज़ा करते हैं, और वहाँ पर उनको अच्छा लगता है। एक दिन एक बहुत प्यारा सा बच्चा अकेला होता है, और वो लकड़ी के होल से लकड़ी के जो जहाँ से वो बच्चे जाते हैं वहाँ से वो पार्क को देख रहा होता है। और वो डर रहा होता है कि मैं अंदर जाऊँ तो कहीं जैनी मुझे पकड़ ना ले। अभी वो देख ही रहा होता है कि अचानक से उसको जैनी पकड़ लेता है, और पकड़ के अंदर ले जाता है। अंदर ले जाके जैली उसको गोद में बिठाता है और उसको बहुत सारी टॉफ़ियाँ देता है। जैनी उससे कहता है कि जब भी तुम्हारा दिल चाहे तुम इस पार्क में आकर खेल सकते हो, और अपने दोस्तों को भी ले आओ, वो भी यहाँ पर खेल सकते हैं। तो इसकी वजह से बच्चे बहुत खुश होते हैं, और बच्चे रोज़ उस पार्क के अंदर आने लगते हैं। जैनी हर रोज़ उनको टॉफ़ियाँ देता है, और उस बच्चे को जो फर्स्ट टाइम जैनी को मिला था उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बल्कि जैनी उनके साथ खेलता भी है, और ख़ास तौर पर उस बच्चे के साथ उसको झूला झुलाता है, और उसको गोद में बिठाता है, उसको टॉफ़ियाँ देता है। और उसके बाद फिर ये होता है कि एक दिन वो बच्चा नहीं आता। तो बच्चे आते हैं, खेल के चले जाते हैं, जैनी बहुत उदास हो जाता है। फिर अगले दिन भी वो बच्चा नहीं आता। तो फिर एक दिन जैनी पूछता है कि वो बच्चा तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तो वो बच्चे बताते हैं कि वो बच्चा तो कहीं चला गया है। ये बात सुनकर जैनी और बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। खैर, बच्चे चले जाते हैं। अगले दिन बच्चे एक अजीब मंज़र देखते हैं। जब वो उसके पार्क में खेलने आते हैं तो वो देखते हैं कि जैनी ग्रास के ऊपर मर चुका होता है, लेटा होता है। असल में वो मर चुका होता है। यहाँ पर मोहम की कहानी ख़त्म हो जाती है। मोहम के बारे में मैं आपको दोस्तों एक बात बताई थी कि उसकी कहानियाँ बहुत ही अरसे बाद समझ में आती हैं। तो हम कोशिश करते हैं उसको समझने की। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी में कई लोगों को, और बल्कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोगों को भी एक जगह पर जाकर रोते देखा है। आप लोगों ने भी देखा होगा। तो और आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि मैं किस की बात कर रहा हूँ, कि लोग सबसे ज़्यादा कहाँ पर जाकर रोते हैं। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में एक शख्स
हमारी हर तकलीफ़, हमारे हर परेशानी, हमारे हर दुःख, हमारी हर बीमारी, हमारी खुराक, हमारे कपड़े, हमारी हर चीज़ के अंदर हमारा साथ देता है। और हर परेशानी, हर मुसीबत को वो एक जैनी की तरह बनकर जो है उसका मुकाबला करता है, हमारी परेशानियों का। और फिर उसके बाद जब कोई बेटा अपने बाप के सामने खड़ा होकर कोई ऊँची बात करता है या फिर उसको छोड़ जाता है, तो दोस्तों जैनी मर जाता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।